Hello बच्चों, let's see this question. Among the given organic compounds, the total number of organic compounds is. हमारे पास देखिए बेसिकली चार कंपाउंड्स दिए हुए हैं। ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कितने जो हैं वो और एरोमेटिक कंपाउंड हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी हमारे हमें होनी चाहिए। तो देखो एरोमेटिसिटी का ही क्वेश्चन है ये तो। अब एरोमेटिसिटी में आपको एरोमेटिक कैरेक्टर जो डिसाइड करने वाले कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो ढूंढने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि प्लेनर होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी नजर आना चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन आपको नजर आना चाहिए और साथ ही साथ वो फॉलो करना चाहिए हकल रूल। अब हकेल रूल क्या है बच्चों? तो उसके पास होने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जहां पे अगर आप n इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आ जाता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आप n इज इक्वल्स टू 2 रखते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आ जाता है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसी बेसिस पे जो कंपाउंड है उसको देखते हैं। देखो कंप्लीट कॉन्जुगेशन होने के लिए बच्चों ये बहुत जरूरी है कि जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें सारे के सारे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तभी वो साइक्लिक मतलब तभी वो प्लेनर होगा और वो कंप्लीट कॉन्जुगेशन में हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। अब देखिए पहला जो आपका कंपाउंड है इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है ही नहीं। जैसे यहाँ पे सिग्मा है, सॉरी यहाँ पे पाई है, ये पाई है, फिर सिग्मा है और फिर सिग्मा है, या इधर भी सिग्मा है, तो कॉन्जुगेशन का लैक है। तो लैक ऑफ कॉन्जुगेशन की वजह से ये एरोमेटिक तो नहीं होगा, ये एक नॉन एरोमेटिक होगा। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आप देखिए जब आपके पास इस तरह के कंपाउंड्स रहे ना, जहां पे आपकी एक इस तरह की रिंग आपको दिख रही है जो कि आपके लिए साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, और अगर आप देखें तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी फॉलो कर रही है क्योंकि इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, तो तीनों के लिए दो दो पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे कंपाउंड्स भी एरोमेटिक होते हैं और वो अपना एरोमेटिक बिहेवियर इस रिंग की वजह से शो करेगा। उसके बाहर क्या बना हुआ है उससे आपको उतना लेना देना नहीं है, जस्ट बिकॉज कि उसके साथ वो एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहिए। अगर एंटी एरोमेटिक नहीं है तो हमारा काम चलेगा। और ये जो कंपाउंड है ये जो हमारा ये जो पर्टिकुलर ये जो बना हुआ है ये नॉन एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, तो ओवरऑल ये कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक होगा क्योंकि इसका एक रिंग हमारे एरोमेटिसिटी के सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। सी में देखिए पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट होगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स तो ये भी हमारे पास है ही, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन के लिए ये भी हो सकता है। तो अगेन आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, ये पूरा का पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है और इसमें एरोमेटिसिटी होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो 4 पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो इसका मतलब इसके पास कुल मिला के 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। डी ऑप्शन में अगेन आप देखें आपको कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, पाई सिग्मा, अगेन नेगेटिव चार्ज है इसके लिए भी पाई इलेक्ट्रॉन्स तो होगा ही। सिग्मा, फिर से पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, अगेन सिग्मा, पाई, एंड देन सिग्मा ओवर हियर, देन पाई। ठीक है, सिग्मा एंड देन पाई। तो आप किसी भी तरफ से जाओ इसमें आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा ही। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल जाएंगे बच्चों? पाई इलेक्ट्रॉन्स तो 6 मिल जाएंगे एक रिंग से, 6 मिल जाएंगे दूसरे रिंग से, और दो यहाँ पे, तो 6 हो जाएगा आपको 12, 12+2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि n इज इक्वल्स टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका आ जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे भी ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो हो रहा है, तो ये भी कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। तो तीन हमारे एरोमेटिक है, बाकी एक जो है वो नॉन एरोमेटिक निकला। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 3। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।